नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है मायके। मम्मी जी, इस बार मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसीलिए आप छोटी से कह देना कि वो मेरे आने के बाद मायके चले जाए। वैसे भी मुझे अपने मायके गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। बड़ी बहू गरिमा ने निर्मला जी अपनी सास से कहा। अरे बहू, तू मायके जाकर क्या करेगी? अब तो तेरी माँ भी नहीं रही। जब तक माता पिता होते हैं तब तक ही मायका होता है। उसकी सास बोली, भाई भाभी का क्या है, बुलाए तो बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। और वैसे भी तेरे मायके में कोई प्रोग्राम तो नहीं है, अभी छोटी को ही जाने दे। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू से कहा। नहीं मम्मी जी, हर बार मैं यही सोचकर रह जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तो मैं मायके जरूर जाऊंगी। जब छोटी मायके जाती है तो मेरा भी मन करता है मायके जाने की। निर्मला जी की बड़ी बहू बोली। गरिमा ने अपनी सास निर्मला जी से कहा, देख बहू, मैं तुझे मायके जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब तक माता पिता होते हैं तब तक एक बेटी पे बेधड़क अपने मायके आ जा सकती है, लेकिन जब गृहस्थी भाई भाभी के जिम्मे आ जाए तो बिना न्योते के मायके नहीं जाना चाहिए। इससे अपना ही इज्जत घटती है। निर्मला जी अपनी बहू को समझाना चाहा। मम्मी जी, भाई भाभी तो मेरे ही है ना। भाई तो मेरे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। बचपन से हमने कितना प्रेम था, फिर इतना सब क्यों सोचना? और फिर छोटी भी तो जाती है अपने मायके, उसे तो आप कभी नहीं रोकती। गरिमा बोली। गरिमा जैसे कुछ समझाना ही नहीं चाह रही थी। देख बहू, तेरा मायका है, तेरी मर्जी। मैं कुछ नहीं कहूंगी और ना ही तुझे जाने से रोकूंगी। आखिर तू भी पढ़ी लिखी समझदार हो। छोटी के मायके की स्थिति में और तुम्हारे मायके की स्थिति में बहुत ही ज्यादा फर्क है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जब तुम जाना चाहो चली जाओ। कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आकर बैठ गई। आखिर सास के हाँ करते ही गरिमा खुश हो गई। 2 साल हो चुके हैं उसे अपने मायके गए हुए। आखिरी बार मम्मी के परलोक गमन पे गई थी। उसके बाद तो मायके जा ही नहीं पाई। उसके बाद अभी नहीं गई थी। देवरानी तो मायके जाते देखती तो उसका भी मन करता जाने का, पर सासू माँ थी, जाने ही नहीं देती थी। कभी किस बहाने से रोक लेती तो कभी किसी बहाने से। लेकिन इस बार तो गरिमा ने ठान कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे मायका इस बार जाना है। खैर, गरिमा ने अपने कमरे में आकर फटाफट अपना सामान पैक कर लिया और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतजार वो करने लगी। आखिर उसे भी तो अपने साथ लेकर जाती। खैर, जब उसकी 13 वर्ष से बेटी स्कूल से आई तो उसने खुशी खुशी उसे बताया कि वो मामा मामी के घर जा रहे हैं। वो अपनी बेटी से बोली, पर यह सुनकर बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। मामा जी के 2 बेटियां हैं तो वो अपनी क्लासेस में बिजी रहती है। मेरे साथ कोई खेलने वाला भी वहाँ पे नहीं होता है। खैर, कहा तो उसने सही ही था, इसलिए गरिमा ने ज्यादा उसे जाने के लिए अपनी बेटी को नहीं कहा। खैर, गरिमा ने कैब बुक की और थोड़ी देर में अपना सामान लेकर वहां से मायके के लिए रवाना हो गई। 2 घंटे के सफर के बाद वो अपने मायके पहुंची। उसे लगा था कि उसके भैया भाभी उसे देखकर बेहद खुश हो जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ अक्सर सच नहीं होता। यही हुआ गरिमा के साथ। उसे देखते ही उसके भैया ने कहा, अरे गरिमा, आज अचानक कैसे आना हो गया? फोन भी नहीं किया तूने। भैया अपनी बहन से बोले। भैया का सवाल सुनते ही गरिमा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। जब उसके भैया ने ऐसे बोले, हाँ भैया, वो आप लोगों से मिलने का बड़ा ही मन कर रहा था, इसलिए बिना फोन किए ही मैं अपने मायके आ गई। गरिमा ने अपने भैया से कहा, अच्छा अच्छा, अब आ गई हो तो बैठो आप, मैं चाय नाश्ता लेकर आई। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था। अचानक भाभी ने कहा। फिर उसके साथ उसका सामान देखकर भाभी बोली, अरे आप क्या रहने के लिए आई हो?
भाभी उससे सवाल की। भाभी के सवाल को सुनकर गरिमा सकपका गई। उसे लगा कि उसने बिना फोन किए अचानक आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है, उसे लगा। लेकिन तभी भाभी बोली, वो क्या है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। काफी दिनों से प्लान बना रखा था, पर अब आप अचानक आ गई तो मुझे अब सोचना ही पड़ेगा। पर मम्मी, हम तो कहीं नहीं जा रहे थे, अचानक कब प्लान बन गया। मैंने तो स्कूल में छुट्टी के लिए भी नहीं बोला। अचानक गरिमा की भतीजी ने आकर अपनी मम्मी से कहा। उसकी बातें सुनकर भाभी एक पल के लिए छिप गई। फिर उसे अपनी बेटी को डांटते हुए बोली, अब क्या तुझे हर प्लानिंग बतानी पड़ेगी? अपने काम से मतलब रख, बड़ों की बातों में बीच में मत बोला कर। अरे इसे डांटना छोड़ो और गरिमा के लिए चाय पानी जाओ लेकर आओ। भैया ने बात को पलटते हुए अपनी पत्नी से भाभी से कहा। लेकिन गरिमा को सब समझ में आ रहा था। सचमुच उसने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती की। काश सास की बात वो मान ली होती। आखिर वो भी तो अपने मायके तजुर्बे से ही वो कह रही थी। खैर, उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ। इस बैग में तो जरूरी सामान है जो मैं इधर लेने के लिए आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलते चलो, गरिमा बोली। उसकी बात सुनते ही भाभी के चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल उसकी भाभी की हो गई है। खैर, मुश्किल से आधा घंटा वहां पर रुककर गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना हो गई। लेकिन एक बार फिर भाई भाभी ने ये नहीं कहा कि दोबारा आना। गरिमा से जब वो ससुराल पहुंची तो निर्मला जी बाहर हॉल में ही बैठी थी। उसे देखकर निर्मला जी को सब समझ में आ गया और गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर निर्मला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जब तक मायके से न्योता ना आए मायके नहीं जाना चाहिए। बिना न्योते के जाने से अपना ही मान घटता है। गरिमा की सास निर्मला जी बोली, मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा के जाते ही मायका पराया हो जाएगा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। कम से कम यूं बेइज्जती तो नहीं होती। यहाँ पे भी सब हंसेंगे मुझ पे। गरिमा ने रोते हुए कहा, कोई नहीं हंसेगा तुझ पे। मैंने किसी से नहीं कहा है कि तू मायके गई है। सबको यही पता है कि तू अपनी सहेली से मिलने गई है और उसके बाद तुम अपने मायके सबसे मिलते हुए इधर आ जाओगी। अगर तुम रुक जाती तो कह देती कि मायके वालों ने उसे रोक लिया है। इससे पहले छोटी घर आ जाए, अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दे, सास बोली। निर्मला जी ने कहा तो गरिमा की थोड़ी तसल्ली आई। यह देखकर निर्मला जी ने कहा, देख बहू, जब तक तेरे माता पिता थे तब मैंने तुझे कभी मायके जाने से नहीं रोका। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जब तक भाई भाभी खुद ना बुलाए तो मायके मत जाना। अरे बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मायका हो या फिर ससुराल हो। जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, गरिमा अपनी सास से बोली। कहकर गरिमा अपना सामान अपने कमरे में रखने वापस चली गई। लेकिन मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद जरूर दिया कि उन्होंने अपनी समझदारी से कम ससुराल में उसका मजाक बनने से तो रोक लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।